स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके आज इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक पॉइंट्स। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होम टैब। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होम टैब। होम टैब किसी भी प्रोग्राम का सबसे पहला और बेसिक टैब होता है, जहां पर उसके सबसे बेसिक ऑप्शंस आते हैं जिनके ऊपर हम लगातार कार्य कर सकते हैं, और एक बेसिक तरीके की फाइल्स जहां पर बनाने की जरूरत हो वो सारे विकल्प हमें होम टैब से मिल जाए। होम टैब का जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, टैब में प्रत्येक टैब से हमें एक रिबन मिलती है जो कि ग्रुप्स में बटी होती है। तो हम जो जितने भी विकल्प होंगे उनको ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे। तो होम टैब का पहला ग्रुप आता है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक अस्थायी जगह होती है जहां पर कट या कॉपी किया गया डेटा जो इसके विकल्प हैं वो आकर के सुरक्षित रहते हैं। लेकिन यहां एक समय में केवल एक डेटा रहता है। यानी हम लास्ट में कट या कॉपी में से कोई भी चीज जो इस्तेमाल करते हैं, जो इसका अंतिम होता है, वही यहाँ पर रहता है। अभी के लिए आपको ये परिभाषा रखनी है, यदि हम प्रोग्राम की वर्चुअल स्थिति देखते हैं वर्तमान, तो उसके अंदर हमें वो सारे डेटा क्लिपबोर्ड में मिल जाते हैं जो कि कट या कॉपी के द्वारा हमने यूज किया। लेकिन यदि एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन करता है कि क्लिपबोर्ड क्या है, या फिर एक अस्थायी जगह है जहां पर कट या कॉपी किया गया डेटा रखा जाता है, या क्लिपबोर्ड में कितनी जगह पे कौन सा डेटा कैसे रहता है, तो उसके लिए आपको यही आंसर करना होगा। क्लिपबोर्ड के पहले ऑप्शंस पे आते हैं, वो है कट। आपको वापस से बता दूं, हमने सभी विकल्पों की शॉर्टकट की इससे पहले वाले शॉर्टकट वाले वीडियो में बना रखी है, तो आप उसे जरूर से देखिएगा। फिर भी मैं कुछ क्लियर करता रहूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी ऑप्शन होंगे उनकी शॉर्टकट कीज हम देखते रहेंगे। Ctrl+X, ये यहाँ से इसकी शॉर्टकट कीज होगी। इसका वर्क होगा सिलेक्टेड डेटा रिमूव। सिलेक्टेड डेटा को क्या करता है, रिमूव, हटा देता है। यहाँ पे एक वर्ड के नीचे मैंने अंडरलाइन किया मूव। मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। कोई चीज हलचल में होती है, यानी उसका एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वो अपनी जगह को छोड़ करके, तो उसे मूव कहते हैं, मूवमेंट। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रहे कि जब भी वो डेटा जाएगा तो वो अपनी जगह से हट जाएगा, इसलिए उसे हम रिमूव करेंगे। और ये वर्ड कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सेकेंड ऑप्शन पे हमारे पास कॉपी। कॉपी की शॉर्टकट कीज होती है हमारे पास Ctrl+C, ये सिलेक्टेड डेटा को कॉपी करता है। क्या करता है, सिलेक्टेड डेटा को कॉपी करता है। कट वाले विकल्प से हमें रिमूव का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे इसको कॉपी करता है। इसके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद में आता है पेस्ट। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, Ctrl+X, C और V इनकी शॉर्टकट कीज है। ये जो ऑप्शन होता है पेस्ट, इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो, कट और जो कॉपी है उसका हेल्पिंग ऑप्शन है ये, यानी कट या कॉपी से किया गया डेटा वो पेस्ट के द्वारा ही हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके कुछ बनेंगे, जिससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम कट प्लस पेस्ट करते हैं
उस प्रक्रिया को कहा जाता है मूव, और कॉपी प्लस पेस्ट करते हैं उसे कहा जाता है कॉपी। अब यहाँ पे हम इनके क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, जैसे कि क्लिपबोर्ड के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बता दिया क्लिपबोर्ड क्या है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। क्लिपबोर्ड के ऑप्शन अभी बाकी हैं, लेकिन हम इन तीनों की बात कर ले। इनके ऊपर इनके शॉर्टकट कीज के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। कट की शॉर्टकट कीज क्या है, कॉपी की शॉर्टकट कीज क्या है, पेस्ट की शॉर्टकट कीज क्या है। दूसरा, इनके पर्टिकुलर वर्कआउट्स क्या है, कि कट का पर्टिकुलर वर्कआउट है रिमूव करना, ये हमेशा ध्यान रहे। कॉपी का इस्तेमाल कॉपी के लिए, और पेस्ट का इस्तेमाल कट या कॉपी किए गए डेटा को वापस लाने के लिए किया जाता है या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनके कॉमन ऑप्शंस क्या होते हैं कि कट या कॉपी के साथ, कट या पेस्ट के साथ यूज करते हैं हम उससे मूव, यदि वो हमसे बात करता है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये देखना है कि उसकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है, क्योंकि हमेशा देखा गया है एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसी को ही मान्यता दी जाती है। यदि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में मूव दिया गया है तो आप वहाँ पे कट का इस्तेमाल करोगे, और यदि वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ पे कॉपी का इस्तेमाल करोगे। ये इसका बिल्कुल सीधा और सिंपल सा हिसाब है, आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। इसके अलावा जो आजकल एक और क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं। वहाँ पे क्या किया जाता है, कट और पेस्ट का वर्क, कॉपी और पेस्ट का वर्क, कट और कॉपी का वर्क, यानी इनको कंबाइंड करके डाल दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। याद है कि इनके पॉइंट्स पे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 4th पॉइंट पे। इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट का मतलब होता है श्रृंगार करना, यानी अलंकृत करना किसी भी डेटा को, जो कि आपका डिफॉल्ट होता है, पहले से निर्धारित क्रम में हमने जिसे लाया और उसमें कोई भी बदलाव किया जाता है तो उस प्रक्रिया को किया जाता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट, अब पेंटर जो कि किसी भी चीज को पेंट करता है, तो फॉर्मेट पेंटर का विकल्प क्या करता है कि किसी डेटा पर मौजूद फॉर्मेटिंग को किसी अन्य डेटा पर अप्लाई करता है, यानी किसी एक डेटा पर यदि कोई फॉर्मेटिंग की गई है तो उसकी सेम टू सेम कॉपी आप किसी दूसरी डेटा पर कर सकते हो। यहाँ पर डेटा का मतलब टेक्सचुअल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी भी तरीके की चीजें उनके ऊपर वो फॉर्मेट किया जा सकता है। जैसे कि आपने टेक्स्ट को बड़ा किया, छोटा किया, उसको कलर्ड किया, उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, जितने भी ऑप्शन है जो कि अगले आने वाला ग्रुप है उसके जितने विकल्प है वो सारे फॉर्मेटिंग के जरिए आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर के अंदर जब हम आते हैं तो फॉर्मेट पेंटर में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन फेस करने को मिल सकते हैं। वो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा फॉर्मेट कॉपी का, राइट, सेम वर्क है। शॉर्टकट कीज पे आपको ध्यान देना है Ctrl+Shift+C, यानी यहाँ पर हमारे पास एक और वर्ड जुड़ जाता है, एक और की हमें इस्तेमाल करनी है, वो है शिफ्ट। और सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट, अब हमने इसे कॉपी किया है तो हम इसे पेस्ट भी करेंगे, Ctrl+Shift+V, यानी हमें कॉपी और पेस्ट के शॉर्टकट कीज के साथ में शिफ्ट का इस्तेमाल करना है। अब यदि आपका क्वेश्चन या दिमाग में ऐसे चल रहा हो कि सर इसमें कट का विकल्प क्यों नहीं लिया जाए, यदि हम कट का विकल्प लेते हैं कॉपी में केवल उसकी फॉर्मेट, यहाँ पे बताया कि किसी डेटा पर मौजूद फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अप्लाई करना है, तो पहली जगह से हटा करके तो अप्लाई करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम केवल कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्म टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसके आगे हम बात करते हैं अगले ग्रुप की, जो कि है फॉन्ट ग्रुप। होम टैब के जितने भी विकल्प हैं आपको बता दूं कि ये ज्यादातर सभी प्रोग्राम्स में समान होते हैं और इनकी कार्यविधि भी समान होती है। इसलिए यदि किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर यदि वो कह देता है कि आपको एक्सेल के साथ के अंदर यदि डेटा पर किए गए फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अप्लाई करना है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें वहां पर भी फॉर्मेट पेंटर ही इस्तेमाल करना है। यदि पावर पॉइंट का नाम लेता है तो भी वहां पर हमें फॉर्मेट पेंटर, यानी इनकी परिभाषाएं ये सभी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें समान रहेगी। आगे ऑप्शन है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट ग्रुप की यदि हम बात करें, फ़ॉन्ट ग्रुप का मतलब होता है लिपि, यानी लिखने का तरीका। तो इसके अंदर जितने भी विकल्प मिलेंगे वो हमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड मिलेंगे। जो भी डेटा हम लिखते हैं उसको अलंकृत करना या उसे सजाना संवारना, डिफॉल्ट रूप से परिवर्तन करने के सारे विकल्प हमें फ़ॉन्ट ग्रुप में मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले कहा था कि होम टैग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बनाने से पहले या जब भी वो चीज़ बनाते हैं तो उसको जिस तरीके से प्रॉपरली हमें सही तरीके से लगाना है, उसे दिखाना है पेज के ऊपर या कुछ भी करना है, तो वो सारे विकल्प हमें होम टैब में मिलता है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस भी हमारे होम टैब से आएंगे। होम टैब, होम टैब का पहला विकल्प जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम यूज करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट लिपि का परिवार। लिपि के परिवार में अलग अलग तरीके की लिपि होती है, अलग अलग रोमन नंबर्स या फिर सिंबल्स, और भी अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा, जैसे हमें हिंदी में लिखना है कि उर्दू में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, इंग्लिश में भी कहाँ की इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, तो सबकी अलग अलग डिजाइन अलग अलग प्रारूप होते हैं। तो वो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली में देगा। अब इसका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ लैंग्वेज लिख रहा हूँ। अब तक केवल इन्हीं के ऑप्शंस अब तक आए हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, ठीक है। इसके आगे यदि बॉडी भी लगा हुआ है तो अभी आप उसे यूज कर सकते हो। ये तीन नाम आपको बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री। यदि इसके अलावा भी आपको और नाम याद हो सकते हैं तो आप उतने नाम याद करिए कि ये कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कितने भी में से कौन सा फ़ॉन्ट का टाइप है, प्रकार है लिखने के लिए, तो वो ज़्यादातर एरियल और टाइम्स न्यू रोमन कंफर्म वो आपको देगा। यदि है तो इन दोनों में से एक, और यदि नहीं है तो ये दोनों, क्योंकि हम जानते हैं नहीं है तो एक ऑप्शन निकलेगा, 3 सही 1 गलत होगा, और है तो 3 गलत 1 सही होंगे, तो वहां पर है। और यदि उसने दे दिया उपरोक्त सभी तो लगभग उपरोक्त सभी वाला आंसर सही रहेगा। सेकंड पॉइंट पे है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज लिपि का आकार, अक्षर कितने यहाँ छोटे बड़े होंगे वो यहाँ पर होंगे। यहाँ पे 0.8 से लेकर के 0.72 तक, ध्यान रहे कि पॉइंट के अंदर गिने जाते हैं, इनको किसी भी इंच माप कुछ में भी याद नहीं रखना है, पिक्सल सब कुछ है वर्ड में, इनको आपको पॉइंट में याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ने कई बार ऐसा क्वेश्चन कर चुका है 1-2 बार, जहां पर उसने पूछा है कि जो साइज होती है उसको किस में नापा जाता है, तो वो ऑप्शन होगा पॉइंट के अंदर। यहाँ पर आपको जो फ़ॉन्ट साइज का जो विकल्प है इसकी जो लिस्ट हमें मिलती है ड्रॉप डाउन में मेन्यू मिलता है, उसके अंदर ये 0.8 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट्स तक ही लिमिटेड रहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर यदि हम पॉइंट बात करें तो एक पॉइंट आपको याद रखने का पड़ेगा, पॉइंट नंबर 11, ये इसका डिफॉल्ट है, ये इसका डिफॉल्ट है। अभी जो वर्तमान जो सीरीज चल रही है हमारी एमएस ऑफिस की, एमएस ऑफिस 2007, 10, 13, 18, उनके अंदर ये डिफॉल्ट रूप से मिलते हैं, तो ये यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा इनकी शॉर्टकट कीज भी होती है। इसके लिए हमारे पास आगे के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है ग्रो फॉन्ट साइज। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज के आकार को बढ़ने के लिए हम ग्रो कहते हैं, ठीक है। जैसे में हमारी ग्रोथ होती है, हम छोटे से बड़े होते हैं, तो वो वाली ग्रो। इसकी शॉर्टकट कीज होगी आपके पास कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस दिस मार्क, ये इसका शॉर्टकट कीज होगा। और यहां पर होगा श्रिंक, फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस लेस देन, सिंबल से ज्यादा ये बड़ा ये छोटा, यदि अक्षरों की साइज छोटी करनी है तो छोटा यानी लेस देन, और यदि बड़ी करनी है तो हम ग्रेटर देन का उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस ये। अब इन 2 शॉर्टकट कीज में अंतर क्या है, ये जो 2 शॉर्टकट कीज है वो 1 पॉइंट ग्रो करते हैं, ये हमेशा ध्यान रहे। यदि आपको केवल एक पॉइंट ग्रो करना है, जैसे कि 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17। यदि आपको इस तरीके से ग्रो करना है तो आपको वो वाली शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी। यदि आप ये वाली शॉर्टकट की यूज करते हैं तो ये 8 के बाद में 8 9 10 तो मिल जाएगा, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, 16 के बाद में 20 भी आ सकता है, 20 के बाद में 24 भी आ सकता है। कोई कंडीशन नहीं है कि कितने नंबर ये आगे बढ़ाएगा। तो उसके क्रम के लिए हम इसका यूज करते हैं सिंगल पॉइंट। दोनों तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं आपसे पहले। तो ये इसका था फोन फैमिली के अंदर। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन से हम बात कर रहे हैं, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा जितना भी फॉर्मेट होता है, फॉर्मेटिंग अभी बता दिया, क्लियर यानी हटा देना। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई है वो सारा डेटा यहाँ से हटा दिया जाता है और उसको डिफॉल्ट पॉइंट पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस पे जहाँ पे हम जा रहे हैं उसको आपको एक कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, वो होगा फॉन्ट स्टाइल। दोस्तों ये क्वेश्चंस पटवारी वाले एग्जाम्स में 1-2 बार आ चुका है, ठीक है। तो वहां पर आपको याद रखना है फॉन्ट की एक स्टाइल होती है जिसको लिखने के लिए अलग अलग विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये फॉन्ट स्टाइल 4 टाइप की है, जिसमें से एक कॉमन होती है रेगुलर, ठीक है, सामान्य, साधारण। जिस तरीके से हम साधारण तरीके से लिखते हैं डिफॉल्ट वर्ड में, वो उसका एक स्टाइल है, वो भी उसका स्टाइल माना जाएगा। लेकिन इसको चेंज करके यदि हम किसी और में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें 3 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प है हमारा बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट कीज है Ctrl+B। बोल्ड का मतलब होता है मोटा तथा गहरा। ये टेक्स्ट को मोटा तथा गहरा कर देता है, थोड़ा बोल्ड नजर आता है। आजकल हम बुक्स में देखते हैं कि कुछ अक्षर बीच की लाइंस में मोटे तथा गहरे होते हैं, तो वो उनको हम बोल्ड टाइप्स कह सकते हैं। सेकंड में इटैलिक, इसकी शॉर्टकट कीज होगी Ctrl+I। इसका मतलब होता है तिरछापन। अक्षरों में जो तिरछापन होता है, अक्षर जितने तिरछे लिखे जाते हैं स्लाइड करके, जैसे एक आई तो ये हो गया और एक आई यूं हो गया, तो उसके लिए हम इटैलिक का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये भी उसकी स्टाइल है। और थर्ड ऑप्शन में आएगा अंडरलाइन। Ctrl+U, इसकी शॉर्टकट कीज। ये 4 ऑप्शन आपको इसके स्टाइल हैं, ये इनके शॉर्टकट कीज या इनके ऑप्शंस पर यदि एग्जामिनर नॉर्मल पेपर रखता है तो वहां पर ये इनके बारे में क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि RICIT के एग्जाम्स हो गए तो वहां तक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहां पर इनके विकल्प से रिलेटेड नहीं, ये वाला क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि निम्न में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं, फॉन्ट का स्टाइल नहीं है तो आपको है वाले याद रखना है कि भाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर उसका फॉन्ट स्टाइल है। इसमें 2 विकल्प में यानी जो 4 विकल्प होंगे यदि नहीं वाले में आते हैं तो वहां पर ये रेगुलर आपको मिलेगा, और वैसा होने पे ये चारों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये कंफ्यूजन हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, ये 3 विकल्प में यदि हमने कंप्यूटर पढ़ा होता है तो भी हमें याद रहता है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस ये 3 विकल्प थे। लेकिन चौथा विकल्प रेगुलर नहीं था तो उन्होंने 2 विकल्प डाल दिए बोल्ड, इटैलिक, एक ऑप्शन डाल दिया रेगुलर और चौथा ऑप्शन डाल दिया आपने स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, कुछ भी उसने डाल दिया। तो हम कंफ्यूजन कर देते हैं कि यार रेगुलर तो कोई पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे गलत निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। वापस से बता दूं, इन सब चीज़ों को और बेहतर जानने के लिए, इन के अलावा जैसे शॉर्टकट कीज वगैरह जानने के लिए आपको शॉर्टकट वाला वीडियो देखना ना भूले। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसे सीधा साइन कर सकते हो, देख सकते हो। फॉन्ट स्टाइल, इसके बाद में हमारे पास जो ऑप्शन आता है वह है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू, इसके अंदर टेक्स्ट के मध्य से लाइन खींचता है। जो टेक्स्ट होता है उसके मध्य से हमें लाइंस बना करके देता है। एक लाइंस जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके मध्य से, टेक्स्ट के मध्य से एक लाइन आएगा।
उसे हम स्ट्राइक थ्रू कहेंगे। हमारे ऑप्शन हो गए, ये 8 नंबर है, ठीक है। तो ये इसके लिए होगा। ये जो ऑप्शन आएंगे मैं बताऊंगा आगे क्या काम आएंगे। एक होगा सबस्क्रिप्ट, टेक्स्ट को साधारण लाइन के नीचे की ओर लिखता है। फॉर एग्जाम्पल x2, जो टेक्स्ट होगा इसकी साधारण लाइन ये हो गई, इसके नीचे की तरफ अक्षर लिखना है तो x2, फिर होगा सुपरस्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट को साधारण लाइन के ऊपर लिखता है। एग्जाम्पल x²। तो यहां पर हम इस टेक्स्ट को ऊपर की ओर लेंगे। तो ये तीन ऑप्शन आएंगे, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये तीनों विकल्प इसके इफेक्ट में आएंगे। कहां पे आएंगे? इफेक्ट्स के अंदर ये तीनों विकल्प गिने जाता है, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। जैसे वो स्टाइल्स है, ये इफेक्ट रहेंगे। इफेक्ट के लिए नए पॉइंट्स में हमें टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शंस भी दिया गया है। इफेक्ट एक प्रभाव डालता है टेक्स्ट के ऊपर जो कि बन चुका है, जैसे उसको ग्लो करना, उसका रिफ्लेक्शन बढ़ाना, वैसे ऑप्शंस यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा फॉन्ट ग्रुप में हमें दो ऑप्शंस और मिलते हैं। एक है हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर जो होता है वो टेक्स्ट के पीछे की ओर कलर करता है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर। जैसे इसका बैकग्राउंड, जैसे ये टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, वैसे ही हम जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर हमें कोई मार्क करना होता है, जैसे कि हम कई बार किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करके मार्क कर देते हैं, तो वैसे ही एक मार्कर आता है जो हाईलाइटर होता है, उस हाईलाइटर से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर विकल्प होता है जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करके उसे हाईलाइट करके हमें दर्शाता है। तो तेरा ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट कलर। ये टेक्स्ट का खुद का कलर है, ठीक है। तो उसके जरिए हम टेक्स्ट का कलर इंसर्ट कर सकते हैं। हम टेक्स्ट को कलर लिख सकते हैं, टेक्स्ट में कलर फुल करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपली आप ऐसे याद रखो, नॉर्मल है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। 1, 2, 3 और यहाँ पर हाईलाइट, ये चार विकल्प मोस्ट रहेंगे। इनमें से पिछले वाले टैब में से जितने भी, यानी फोन ग्रुप के जितने भी ऑप्शन थे वो इम्पोर्टेंट है। होम टैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फाइल मेन्यू, होम टैब, ये सभी प्रोग्राम्स में सिमिलर तरीके से वर्कआउट होते हैं। तो ये हो गया हमारा फोन ग्रुप होम टैब से। नेक्स्ट ग्रुप में हम चलते हैं जिसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप। आपको अंतर बता देता हूँ कि वो पैराग्राफ, फोन का मतलब होता है लिपि, यानी हम कोई चीज लिख रहे हैं, अब 1 बाय 1 कैरेक्टर्स लिखते हो किसी भी तरीके का, जैसे कि हम A, B, C और D। तो ये पर्टिकुलर अल्फाबेट्स हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट है। तो हम प्रत्येक टेक्स्ट को छोटा बड़ा लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक टेक्स्ट को लिख सकता हूँ A, फिर दूसरे को B, तीसरे को हमने लिखा C, चौथे को लिखा हमने D। तो ये चारों अलग अलग है। तो हम फोन ग्रुप से इनको सबको अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ ग्रुप का जो ऑप्शंस होता है ये पूरे पैराग्राफ को प्रदर्शित करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बताया था मैंने कि ग्रुप के नाम के अनुसार उसके अंदर विकल्प होते हैं, तो इसलिए उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी ग्रुप को याद रखना है कि एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो निम्न में से कौन सा, यानी निम्न में से यानी कौन सा ग्रुप इस विकल्प को रखता है, या ये विकल्प कौन से ग्रुप में पाया जाता है, कौन से टैब में कौन सा विकल्प पाया जाता है, या कौन सा विकल्प कौन से टैब में पाया जाता है, या कौन सा विकल्प किस ग्रुप का है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। इसलिए आपको पर्टिकुलरली ग्रुप, टैब, उनके विकल्प भी आपको याद करने पड़ेंगे।
पैराग्राफ 2। दोस्तों आपको बता दूं, कंप्यूटर का जो पेपर होता है ये बिल्कुल इजी होता है। यदि हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं और आप 30 क्वेश्चंस को 3 मिनट भी देते हो, ठीक है, 3 मिनट नहीं देते हो, 5 मिनट देते हो, 5 मिनट्स भी देते हो, तो एक क्वेश्चंस को आप दे रहे हो 1 मिनट में, आप 6 क्वेश्चंस कर रहे हो पर मिनट, तो 10 सेकंड में आप एक आराम से क्वेश्चंस को देखते हुए कर सकते हो। बहुत इजी होता है दोस्तों। नॉर्मली आप 6 मिनट में 10 सेकंड्स में एक क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो। और आप चाहो तो 5 मिनट की जगह 10 मिनट ले लो, लेकिन आपके 30 क्वेश्चंस इससे इजी नहीं हो सकता। हम पूरे पेपर में से यदि सबसे इजीएस्ट पॉइंट देखेंगे तो वो होगा आपका कंप्यूटर वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे वो आपके प्लस पॉइंट है, क्योंकि सभी इसमें से क्वेश्चंस करने वाले हैं। यदि आपने इस वाले पेपर में गलत किया तो आपका वो माइनस मार्क से भी ज्यादा माइनस हो गया, क्योंकि सब कंप्यूटर के पेपर को इजिली कर लेंगे। पैराग्राफ ग्रुप में वैसे तो हमारे पास केवल 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनके सारे ऑप्शंस हम देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पहले ऑप्शंस में हम यूज करेंगे लिस्ट, पैराग्राफ 1, यहाँ पे हमने दिया ये मैं कुछ काम से लिख रहा हूँ, आपको समझाएंगे क्यों लिखा मैंने। लिस्ट, सूची। लिस्ट के अंदर सूची बनाने के लिए हमारे पास जो पैराग्राफ ग्रुप का एक पार्ट है उसके अंदर हमने विकल्प लिया बुलेट। ये मैंने सूची में इसलिए डाला क्योंकि किसी भी चीज की जो लिस्ट बनाते हैं वो लिस्ट किन किन विकल्पों के आधार पर बन सकती है, उसको हम यूज कर रहे हैं। बुलेट, बुलेट यानी विशेष चिन्ह। आप यदि कंप्यूटर पढ़ रहे हो और आपने कहीं से भी कोई भी गाइड यदि आपने इस्तेमाल करी है तो वहां पर आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखा होगा कि बुलेट्स क्या होता है। बुलेट्स एक विशेष चिन्ह होता है, किसी भी तरीके का एक विशेष चिन्ह जिससे कि एक लिस्ट को तैयार किया गया है, वो बुलेट्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन है नंबर, ठीक है, एक क्रमांक, किसी भी चीज का एक क्रमांक जो डाला जाता है वो यहां पर हम नंबर्स के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड या सी ऑप्शन है हमारा मल्टी लेवल। तीन विकल्प यहां पर होते हैं। अब पहले हम सबसे सूची, देखो ये होगी एक क्रम, एक क्रमिक, ये क्रमिक और ये भी क्रमिक होगी सूची जो होगी। देखो क्या होता है कि बुलेट के अंदर जो भी हम लिस्ट बनाते हैं वो उसका जरूरी नहीं है कि वो उसी क्रम में कोई चीज लिखी गई हो जिस क्रम में उसे हमने देखा है। उसका क्रम चेंज हो सकता है, बड़े भाई का नाम नीचे, बड़े छोटे का ऊपर, किसी भी क्रम में हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट है, सर ने ऐसे रैंडमली नंबर्स बोल दिए और कोई लिखता जा रहा है कि किसी का नाम बताओ, तो वो वहां पे। और यदि टीचर्स कहता है कि नंबर रोल यानी नाम रोल नंबर वाइज बताया जाए, तो पहला रोल नंबर जिसका होगा उसका नाम पहले आएगा और लास्ट रोल नंबर जिसका होगा उसका नाम लास्ट में आएगा। उसके लिए हमें क्रम व्यवस्थित करनी पड़ेगी। तो बुलेट के अंदर जो विशेष चिन्ह होते हैं इनमें लिस्ट के अंदर क्रमिक नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको स्टार दिया, इसको हमने डॉट दिया, इसके लिए राइट मार्क, तो ये तो विशेष चिन्ह, इसका कोई क्रम नहीं है कि ये इस क्रम में। फिर नंबर एक क्रमांक हो गया, जैसे इसका एक, ये नंबर, ये रोमन और ABC, तो ये क्रम में है कि पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, ठीक है, इस क्रम में होंगे, तो इसे हम नंबर्स होंगे। मल्टीपल लेवल जब क्या होता है कि इस पॉइंट के अंदर ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर ये वाले पॉइंट, इनके अंदर कोई पॉइंट है तो वो भी इसके अंदर आएंगे, तो इनको कहा जाता है मल्टी लेवल। एक पॉइंट के अंदर कोई दूसरा पॉइंट समाहित किया जा सके। तो इसको थोड़ा सा यदि आप और यदि समझना चाहते हो तो मैं अगले विकल्प को उसी तरीके से लिखने जा रहा हूँ। मल्टी लेवल का एक आपका बन जाएगा ऑप्शंस। ये ऑप्शंस होगा आपका सेकंड अलाइन का। अलाइन यानी किसी भी चीज को दिशा निर्देश देना, दिशा निर्देश पर व्यवस्थित करना।
दिशा व निर्देश पर व्यवस्थित करना। जैसे कि अभी हम कोई चीज लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट में हम लिख रहे हैं, उसको अलाइन देंगे। साथ ही जो अलाइन होता है वो एक दिशा देता है बिल्कुल फिक्स कि उसको कहाँ से किस तरीके से जाना है, आगे हम देखेंगे। इसके अंदर पहला ऑप्शन आपका है लेफ्ट, शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस एल। सेकेंड ऑप्शन है इसका सेंटर, कंट्रोल प्लस ई। थर्ड ऑप्शन है इसका राइट, कंट्रोल प्लस आर। और लास्ट ऑप्शन जो इसका है वो जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल प्लस जी। ये इसके 4 ऑप्शंस होंगे। अब इसका काम क्या होगा, किस तरीके से होंगे। अलाइन क्या करते हैं, जब भी कोई लाइंस लिखी जा रही है या कोई पैराग्राफ बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने बात किया ये पैराग्राफ के ऑप्शन तो पूरे पैराग्राफ को प्रभावित करेंगे। तो लेफ्ट वाला क्या करेगा, जब हम लेफ्ट लाइन पर कोई चीज लिख रहे हैं तो उसकी लेफ्ट साइड की जो कॉर्नर होगी, एज होगी, वो उसकी सिमिलर होगी। और राइट साइड का जो उसका एज होगा वो उसका क्या होगा, आगे पीछे होगा। उसके जो किनारे हैं वो आगे पीछे होंगे, लेकिन लेफ्ट साइड से वो बराबर होगा। सेंटर की बात करें तो सेंटर में दोनों तरफ के किनारे आगे पीछे हमें मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। राइट की यदि बात करें तो वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की और अक्षरों को लिखता है, तो इसलिए राइट साइड का जो एज होता है, किनारा होता है, वो आगे पीछे आपको मिल जाएगा। और जस्टिफाई के अंदर जो किनारे होते हैं लाइंस के पैराग्राफ के अंदर, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, ये इक्वल होता है। तो पहली चीज कि इनके क्वेश्चंस क्या होता है, देखो अलाइन का खुद का क्वेश्चंस है, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई के खुद के शॉर्टकट कीज है, किस और से लिखना है, ये क्वेश्चंस है। ज्यादातर जस्टिफाई का क्वेश्चंस होता है कि कौन से किनारे, निम्न में से कौन सा विकल्प दोनों किनारों को मिलाता है, या जस्टिफाई का क्या काम है, तो उससे दोनों किनारे, जो पैराग्राफ के किनारे होते हैं, एज होते हैं, वो समानांतर दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो जो पैराग्राफ होता है उसके लाइंस के जो एज होते हैं वो दोनों तरफ से बराबर होते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर अवेलेबल है पैराग्राफ ग्रुप का, वो है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस पैराग्राफ के मध्य जो लाइंस होती है, जो पैराग्राफ में लाइंस होती है, उनके बीच का स्पेस। तो उन स्पेस में आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वो होंगे आपके सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल लाइन और एटलीस्ट। ये 4 ऑप्शंस आपको याद रखना है, सिंगल, डबल, मल्टीपल्स एंड एटलीस्ट। सिंगल लाइन के अंदर हम एक एक लाइन लेते हैं, डबल लाइन के अंदर 2 लाइन वगैरह होता है, मल्टीपल्स यानी 2 से ज्यादा यदि लाइंस हो जाए तो वहां पे मल्टीपल्स, और एटलीस्ट वाला एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या तैयार किया जाता है, देखो पैराग्राफ की लाइंस के मध्य स्पेस रहेगा, ये हमें कंफर्म है। अब वो क्वेश्चंस पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प यानी लाइन स्पेस का सही मानक है, तो वहां पे सिंगल, डबल और एटलीस्ट होगा। इसके साथ में एक वो ऑप्शन दे देगा 3, ऐसे ऑप्शन दे दिया 1 2 3 एटलीस्ट, या निम्न में से कोई नहीं, तो वहां पर 3 वाला ऑप्शन नहीं होता है, वहां सिंगल, डबल, मल्टीपल्स और एटलीस्ट का ऑप्शन होता है, जिसके जरिए हम लाइंस के बीच में स्पेस डालते हैं। इसके अलावा लाइन स्पेस के साथ ही इसका जो ऑप्शन होता है इसी में कंबाइंड होता है पैराग्राफ स्पेस। पैराग्राफ स्पेस, जैसे लाइन स्पेस पैराग्राफ की लाइनों के मध्य स्पेस देता है, वैसे पैराग्राफ 2 पैराग्राफों के मध्य स्पेस देता है। इसके 2 ही पॉइंट होते हैं, एक तो होता है आफ्टर पैराग्राफ स्पेस और एक बिफोर पैराग्राफ स्पेस, यानी या तो पैराग्राफ के बाद में, मान लीजिए एक पैराग्राफ आपका यहाँ पर इस तरीके से और फिर एक पैराग्राफ आपका इस तरीके से, तो इन दोनों के मध्य का स्पेस, तो इसके ऊपर का स्पेस इसका बिफोर स्पेस होगा जो कि इसके लिए इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर है तो वो, इसके नीचे है तो वो
ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन इनके स्पेस की गुत्थी इसी तरीके से सुलझती है कि पैराग्राफ के बाद में स्पेस लिया है तो आफ्टर वाले में आएगा, यदि पैराग्राफ के पहले स्पेस लिया है तो वो बिफोर में आएगा। मान लीजिए हम इसमें बिफोर एंड पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ स्पेस नहीं लेते हैं और फिर भी हमें आंसर लेना है, तो हम इसके अंदर इन दोनों के मध्य स्पेस लेने के लिए बिफोर पैराग्राफ का स्पेस लेंगे, क्योंकि हम इससे ना तो बिफोर इस्तेमाल किया ना आफ्टर, तो इसमें स्पेस लेने के लिए आपको बिफोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा इस ग्रुप का है वो है इंडेंट। इंडेंट का ऑप्शंस मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिया। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछता है वो इस तरीके से होता है कि इंडेंट का विकल्प कौन से ग्रुप में है या कौन से टैब में मिलेगा। तो एक तो ये आपको इंडेंट यहाँ पर मिल जाएगा और एक पेज लेआउट के अंदर आपको ये विकल्प मिलेगा। तो ये था हमारा पैराग्राफ ग्रुप। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हमारा टैब आता है वो होता है स्टाइल टैब, सॉरी स्टाइल ग्रुप, टैब नहीं आता, स्टाइल ग्रुप आता है। स्टाइल ग्रुप में हमें कुछ ऐसे विकल्प मिलते हैं जो कि टेक्स्ट को एक विशेष फॉर्मेट में बदलता है। ठीक है, ये विशेष फॉर्मेट क्या होता है कि यदि किसी भी टेक्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए, उसकी एक पहचान देने के लिए हम स्टाइल के कुछ ऑप्शंस को यूज करते हैं, जैसे कि टाइटल, हेडिंग, सब टाइटल, इस तरीके से हम विकल्पों को यहाँ पर समाहित करते हैं। तो ये स्टाइल ग्रुप के ऑप्शंस होंगे। इसके बाद में हमारे पास ग्रुप आएगा, ये एक बेसिक है, इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जो इंपॉर्टेंट ग्रुप होम टैब का और लास्ट ग्रुप हमारा, और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप में से एक और वो है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप भी फ़ॉन्ट ग्रुप की तरह ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी सब प्रोग्राम्स में समान होता है। एडिटिंग ग्रुप में का मतलब होता है संपादित करना। एडिटिंग का मतलब होता है संपादित करना, किसी भी चीज को काटना या छांटना। इसका पहला ऑप्शन आपको मिलेगा फाइंड, यानी ढूंढना। इसकी शॉर्टकट कीज है Ctrl+F, वर्कआउट है ढूंढना। एक एक वर्ड में आप याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, केवल एक चीज याद हो, फाइंड यानी ढूंढना। वर्कआउट टेक्स्ट को ढूंढना, जो भी चीज हम डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसमें से यदि कोई चीज ढूंढना चाहते हो तो फाइंड। बी रिप्लेस, Ctrl+H बदलना। एक कोई भी डेटा या टेक्स्ट है उसको किसी दूसरे टेक्स्ट में बदलना हो तो वहां पर हम रिप्लेस वर्ड का इस्तेमाल करें। यदि आपने 3 इडियट मूवी देखी हो तो वहां पर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मिल जाएगा। सी गो टू, इसकी शॉर्टकट कीज है Ctrl+G या F5। गो टू यानी जाना, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन यहाँ पर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर आएगा जो कि हम बता देते हैं कि गो टू के अंदर आपको कहाँ कहाँ जाने पे मिलता है। एक तो लाइन, पेज, बुकमार्क, हेडिंग, फुटनोट, एंड नोट जैसे और भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं जहां पर हम गो टू विकल्प से पहुंच सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर लाइन नंबर पर, किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पर, जो बुकमार्क्स आपने डॉक्यूमेंट में लगा रखे हैं वहां पर, कोई हेडिंग जो कि अभी पिछला ऑप्शन था उससे वहां पर, फुटनोट, एंड नोट, ये सारे विकल्प हैं हमारे
प्रोग्राम्स के ऑप्शंस है जहां तक आप गो टू विकल्प से सीधे तरीके से पहुंच सकते हो। अब इसका क्वेश्चंस जो यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और गो टू के अंदर बन रहा है एडिटिंग ग्रुप के अंदर, एक तो इनकी शॉर्टकट कीज, एक इनका वर्क, और एक क्वेश्चन जो कि इसका स्पेशल है कि निम्न में से किस विकल्प या शॉर्टकट से रिप्लेस और फाइंड डायलॉग बॉक्स खोला या प्राप्त किया जा सकता है। यह इसका एक क्वेश्चंस बनता है हमारे लिए, राइट। अब इसके क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से, जैसे विकल्प की जगह उसने दे दिया Ctrl+F, Ctrl+H, Ctrl+Z और D नन। ये आपको ऑप्शन दे दिए कि कौन से शॉर्टकट या विकल्प से आप फाइंड या रिप्लेस और फाइंड विद डायलॉग बॉक्स। फाइंड एक अलग ऑप्शन है, रिप्लेस एक अलग ऑप्शन है, गो टू एक अलग ऑप्शन है। तो आप फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों अलग ऑप्शन है। अब उसने कह दिया फाइंड और रिप्लेस दोनों एक साथ ओपन करो, तो यहाँ पे क्या होगा। अब आपको बता दूं, जो इनका डायलॉग बॉक्स जो हमारे पास आता है, दिखाई देता है, वो एक कॉमन बॉक्स होता है, यानी आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर आपको तीनों विकल्प मिलेंगे। यहाँ पे फाइंड भी मिलेगा, रिप्लेस भी मिलेगा और गो टू भी मिलेगा। अब फाइंड में तो आपको फाइंड वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन रिप्लेस के अंदर जो पर्टिकुलर होता है रिप्लेस, इसके अंदर हमें फाइंड और रिप्लेस दोनों के विकल्प मिल जाते हैं। जो इनके विकल्प एक साथ यूज है, यानी हम वहां पे फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को फाइंड नहीं करेंगे तो इसे बदलेंगे कैसे, तो वहां पर हमें रिप्लेस के साथ में फाइंड का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसलिए शॉर्टकट कीज होगी Ctrl+H, ये इसकी शॉर्टकट कीज यहाँ पर अवेलेबल होगी। एडिटिंग ग्रुप का ये तीन ऑप्शंस होंगे, इस तरीके के इसके क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर आपको एक और विकल्प मिलेगा जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वो होगा शॉर्ट का विकल्प हमें एडिटिंग में नहीं मिलेगा। ये विकल्प मिलेगा आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, वो गलती से हमसे छूट गया, तो मैं आपको वापस से लिखवा देता हूँ। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शॉर्ट विकल्प, शॉर्ट पैराग्राफ में मिलता है और एडिटिंग में मिलता है, लेकिन अलग अलग जगह पर है। एक्सेल के अंदर ये आपको एडिटिंग में मिलेगा, वर्ड में आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा, डाटा में एक्सेल के अंदर मिलेगा। अलग अलग जगह शॉर्ट को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। काम इसका एक जैसा रहता है, लेकिन बना है, अब इसमें आप और मैं तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसे तो ये क्या करता है, डेटा को आरओई तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। आरोही अवरोही क्रम हमें पता है, जैसे आरोही में क्या होता है A to Z, और इसमें क्या होता है Z to A, है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाने में हमारी मदद करता है। तो ये हैं हमारे होम टाइप के ऑप्शंस और इनके अंदर आने वाले क्वेश्चंस। ज्यादातर क्वेश्चंस इसके अंदर शॉर्टकट कीज के पूछे जाते हैं, जो कि हमने शॉर्टकट वाले एनएम में देख लिया। यहाँ पर हमने इनके विकल्पों के साथ में बता दिया कि कौन से विकल्प से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, यदि हमारे चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके और आने वाली परीक्षाओं में वो यूज कर सके अपने इस समय को। क्योंकि इस समय हम कोरोना वायरस से घर के अंदर हैं, हमारी पढ़ाई रेगुलरली चल रही है, लेकिन हमें किसी और चीज़ की नॉलेज मिल सके ये भी इम्पोर्टेंट है।
अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा।